मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि आज 3 साल के बाद अल्ताफ़ बुखारी साहब को ये क्या नई चीज़ सूझ रही है। वो लेजिस्लेटर रहे हैं, कम से कम उनको इस तरीके के बयान देने से पहले थोड़ा सा होमवर्क कर लेना चाहिए। आवाम समझती है इन सब चीज़ों को भी कि 370 टूटने पे आज़ाद साहब ने क्या किया। अभी तक सिर्फ ऐलान हुआ है कि आज़ाद साहब नई पार्टी बना रहे हैं, ना ही अभी पार्टी का नाम ना ही निशान आया है। और मैं हैरान हूँ इस चीज़ को देख के कि सिर्फ एक करैक्टर के पीछे, सिर्फ आज़ाद साहब के नाम के पीछे जिस तरीके से अवाम लीडर्स उनके साथ जुड़ रहे हैं, सलाम ऐसी शख्सियत को। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कल जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद जिस तरीके से बड़ी रैली करने वाले हैं, उसको लेकर युवाओं में जो है काफ़ी उत्साह है। खासकर जो उनके समर्थक हैं वो भी दूर दूर से यहाँ पर जुड़ रहे हैं। DDC के मेंबर हमारे साथ हैं इस समय पुंछ से, रियाज नाज, इनसे भी बात करेंगे। रियाज साहब, आप बताइए, जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद एक बड़ी रैली को करने वाले हैं, किस तरीके से युवा नेताओं में जोश है और ख़ासकर आप लोग किस तरीके से अपने जो कैडर को इकट्ठा कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह की सभी जानते हैं कि कल आज़ाद साहब जम्मू आ रहे हैं, तो उनके स्वागत की पूरी तैयारियां जम्मू कश्मीर के लोगों ने, यहाँ की जो लीडरशिप है उसने, और लीडरशिप से भी ज़्यादा जितना उत्साह मैं लोगों में देख रहा हूँ, आज से पहले मैंने किसी भी लीडरशिप के लिए इतना उत्साह नहीं देखा। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि कल की आने वाली जो पब्लिक मीटिंग आज़ाद साहब की है, उससे बड़ी पब्लिक मीटिंग आज तक जम्मू कश्मीर में नहीं हुई होगी। कितना कन्विंस है आप, जिस तरीके से बात की जा रही है कि कल हिस्टोरिकल रैली होने वाली है और उसके साथ साथ जिस तरीके से जो अपोजिशन के लीडर्स है, जो छीटाकशी इस समय आज़ाद साहब के ऊपर हो रही है, खासकर धारा 370 हटाने का जो ठीकरा है वो भी उनके सर फोड़ा जा रहा है। खासकर अल्ताफ़ बुखारी की अगर मैं बात करूं तो जो हमले इस समय गुलाम नबी आज़ाद पर हो रहे हैं, उसको किस तरीके से देखते? मैंने उनके बयान सुने और मैंने अपने एक इंटरव्यू में भी उनको जवाब दिया। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि आज 3 साल के बाद अल्ताफ़ बुखारी साहब को ये क्या नई चीज़ सूझ रही है। वो लेजिस्लेटर रहे हैं, कम से कम उनको इस तरीके के बयान देने से पहले थोड़ा सा होमवर्क कर लेना चाहिए। जिस तरह उन्होंने कहा कि आज़ाद साहब ने वोट किया, तो मैं बुखारी साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि उस वक्त राज्यसभा की कंपोजिशन क्या थी, अपोजिशंस के कितने मेंबर थे और बेंच के कितने मेंबर्स थे, और कितने लोगों ने वोट किया। क्या अपोजिशन ने उनको वोट किया, क्या आज़ाद साहब ने उनको वोट किया? जिस किस्म के ये बयान दे रहे हैं वो टोटल ही, मैं उसको समझता हूं कि वो एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट के अंदर की चीज़ें हैं। देखिए, उस वक्त जहां तक मेरी नॉलेज है 126 के करीब जो है वो बेंच के मेंबर्स थे और 65 जो थे वो अपोजिशन के MPs वहाँ पे थे, जिसमें आज़ाद साहब और उनके अपोजिशन के जितने भी पार्टीज़ के लोग थे वो तो पार्लियामेंट की रिकॉर्डिंग्स में चीज़ें हैं। मैं तो कहूँगा कि वो सामने आनी चाहिए और इन लोगों के झूठ को, इन लोगों के इस प्रोपेगेंडा के लोगों के सामने करना चाहिए। मतलब इस किस्म के बयानबाजियां जो बिल्कुल भी किसी तथ्य पे, किसी फैक्ट्स पे, किसी फिगर्स पे ना हो। खैर, आवाम समझती है इन सब चीज़ों को भी कि 370 टूटने पे आज़ाद साहब ने क्या किया, तो उनको भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि अपोजिशन करें, थोड़ी स्ट्रांग करें, कोई नई चीज़ लाए। आपको क्या लगता है कि जो कल की रैली उनकी होने वाली है और ख़ासकर नई पार्टी का आगाज़ यहाँ से होगा, सबसे ज़्यादा बौखलाहट आपको किस में लग रही है? कौन सी पॉलिटिकल ऐसी पार्टीज़ हैं जिनको अपना वोट बैंक खिसकता हुआ नज़र आ रहा है? आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं उनकी अपनी सियासत खतरे में है। कौन सी ऐसी पार्टीज़ पर आप देखेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अभी तक सिर्फ ऐलान हुआ है कि आज़ाद साहब नई पार्टी बना रहे हैं, ना ही अभी पार्टी का नाम ना ही निशान आया है। और मैं हैरान हूँ इस चीज़ को देख के कि सिर्फ एक करैक्टर के पीछे, सिर्फ आज़ाद साहब के नाम के पीछे जिस तरीके से अवाम लीडर्स उनके साथ जुड़ रहे हैं, सलाम ऐसी शख्सियत को। और अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे, उनकी सेहत में शफा करे और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर जिस मरहले से गुज़र रहा है उसमें बहुत बेहतरी हो और जम्मू कश्मीर के अवाम के जो काम उनके टेन्योर में रुके थे, कम हुए थे, वो दोबारा से शुरू हो। तो ये थे हमारे साथ रियाज नाज, DDC मेंबर है पुंछ से, और ये भी जम्मू अब पहुंच चुके हैं। कल
गुलाम नबी आज़ाद की बड़ी रैली होने वाली है और ये लोग कह रहे हैं कि जम्मू में ये हिस्टोरिकल रैली होगी। ऐसी रैली कभी पहले नहीं देखी हुई किसी ने। और ख़ासकर इनका कहना है कि जिस तरीके से अपोजिशन पार्टीज इस समय बौखलाई हुई हैं, वो दिख रहा है कि किस तरीके से उनका वोट बैंक जो है वो भी अब जम्मू कश्मीर से खिसक रहा है। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।